सबकी सुनकर साधना नहीं हो सकती, किसी एक को सुनकर लग जाना होता है। सबकी सुनने वाला साधना नहीं कर सकता, क्योंकि सब तो अनेक मत, अनेक अभिप्राय, अनेक पंथ, भटक जाएंगे हम। देव सेवा, मैं देखता हूँ सबके घर में देव सेवा होती है और पुजारी भी संपन्न लोग रखते हैं, विधिवत पूजा। ये बहुत अच्छा बात है कि पुजारी पाठ पूजा करे, बहुत अच्छा है। लेकिन आप भी थोड़ा करो। आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, कोई पुजारी, कोई ब्राह्मण देवता, सब करता है, लेकिन कम से कम मेरे देश का युवान भाई बहन कॉलेज जाए, स्कूल जाए, दफ्तर जाए, अपने काम में जाए, तो हमारे घर में परंपरा में जो देव सेवा है वहां जाकर कम से कम सिर झुका कर तो जाए। इसमें कौन बड़ा समय मांगा जा रहा है आपसे? देव सेवा, वैष्णव परंपरा तो कहती है 8 प्रहर में, 4 रात्रि के, 4 दिन के, 3-3 घंटा, अपने गणित से लो ना, 24 घंटा, 3-3 घंटे। उसमें शास्त्रीय प्रहर की गणना भी लगे, लेकिन ये कठिन है, उसमें नहीं, लेकिन 3-3 घंटे समझो। आदमी को बताया गया वैष्णव परंपरा में, नारद जी ने बताया है कि आदमी को 1 प्रहर देव सेवा करनी चाहिए। 24 घंटे में 3 घंटे उसने देव सेवा करनी चाहिए। अब ये मांग ज्यादा है। अब मैं आपको कहूं कि आप 3 घंटा देव से, तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। जरूरी बहुत है, आप करें तो स्वागत, लेकिन कम से कम वहां सिर झुकाए, भगवान का तुलसी पत्र ले ले, चरणामृत ले, प्रणाम करके मुझे ऊर्जा देना, मैं मेरे काम में जा रहा हूं। देव सेवा। चलो आप ये नहीं करते तो तुम्हारे घर में 2 देवता रोज तुम्हारे सामने हैं, एक माँ और एक बाप, उसको प्रणाम करके जाओ। ये हो गई देव सेवा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। कोई आचार्य पूजा पाठ कराता है तो आचार्य देवो भव, हो गई देव पूजा। इतना तो कर सकते हैं। युवान भाई बहनों को एक सुबह जब अपने काम पर अपने माता पिता को प्रणाम करके जाओ, आज्ञा लेकर जाओ, मैं जा रहा हूं, और सायंकाल को लौटो तो फिर प्रणाम करना कि मैं आ गया। बस इतनी छोटी सी बात है, ये हो गई देव पूजा। चलो इससे भी सरल कर दूं तो जिसमें कुछ दिव्यता है उसकी सेवा करना हो गई देव सेवा। दिव्यता की पूजा देव पूजा है। दुश्मन में भी दिव्यता देखो तो आदर करो, ये देव पूजा है। लेकिन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये देव पूजा है। माँ बाप से कितना भी मतभेद हो, आदर देना मत चुकना। इतने पढ़े लिखे मत हो जाओ, जरूरी नहीं है। जो तुम्हें इज्जत कैसे रखी जाए वो भुला दे, ऐसी पढ़ाई जरूरी नहीं है। सावधान रहो। देव पूजा ये 4था चरण है, ठीक है। ध्यान, स्नान, संध्या, देव पूजा। फिर 5वां लक्षण है यज्ञ करो। यज्ञ करो। अब मैं आपको ये कैसे कहूं कि आप मेरी तरफ बैठ जाओ, यज्ञ कुंड में घी डालो, जव तल डालो, ये करो, मंत्र बोलो, ये करो, ये करो। मैं आपसे नहीं कह सकता, इतना आपके पास समय नहीं है। विधि विधान भी तो ये हो
प्रत्येक घर में यज्ञ हो, अच्छा लगता है। ये मोहता साहब ने कथा करवाई, मैं इसलिए कोई इसका कुछ करूं, इसके बारे में कुछ बोलूं, मेरे कोई लेना देना भी नहीं और वो अपेक्षा भी नहीं रखे, और रखे तो निराश हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये फैक्ट्री नहीं लगती, आश्रम लगता है। मैं बोला एक और गाय घूम रही है मुक्त, सुबह सुबह उसकी घंटी बज रही, एक और संकीर्तन हो रहा, एक और ठाकुर जी राम जी विराजमान है, एक और छात्र संस्कृत पढ़ रहे हैं। माहौल बड़ा प्यारा है, ये इसकी सराहना नहीं है। भरत तू भी उसको अक्षुण्ण रखना और सोहम भी उसको अक्षुण्ण रखे। मुझे अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह गायों को मैं देखता हूँ, घंटी लगती। एक और वेद मंत्र होता है, पीछे गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। यज्ञ 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 होता है, यज्ञ है। पांचवा लक्षण, पांचवा युवानों के लिए। लेकिन मैं ये दबाव नहीं डालूं, ये हो, ये करो, ये बहुत अच्छा है। मैं इसी क्रम में करता हूं जो मेरे दादा ने बताया। मैं आज इस ढंग से आपको पहली बार सुना रहा हूं। मैं आग्रह करूंगा बुजुर्गों को, तुम्हारे बच्चों को ये कैसेट सुनाना, बहुत फायदा हो जाएगा। ये मुरारी बापू बोला इसलिए नहीं, लेकिन थोड़ी समय लगेगा, बहुत फायदा हो जाएगा, रिजल्ट आएगा उसका।